वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अरे चाचा, ये गठरी वठरी लेकर कहाँ जा रहे हैं? बेटा गया था बाजार करने। अरे चाचा, इस उम्र में आप बाजार गए थे? क्या आपके बच्चे नहीं हैं? बच्चों का तो यार ना पूछो, लड़का लड़की पोता पोती सब मिलाकर 25 बच्चे हैं, मगर एक कहावत है, शहबूत राम की एक को ना काम की, यही हमारा हाल है। तौबा तौबा, कैसे बच्चे हैं? चाचा, क्या आपके बच्चे नहीं? चाचा, क्या आपने बच्चे को तालीम नहीं दी? तौबा तौबा, कैसे बच्चे हैं? चाचा, क्या आपने अपने बच्चों को दीनी तालीम नहीं दी? नहीं बेटा, हमने सोचा कि आप ही मौलवी बनेगा तो 2-3 हजार रुपए में किसी मस्जिद या मदरसे में नौकरी करेगा, 2-3 हजार खिलाएगा, इसीलिए नहीं पढ़ाया। अरे चाचा, ये तो बड़ी गंदी सोच है। अंग्रेजी बनेगा तो खिलाएगा और मौलवी बनेगा तो भूखा मरेगा। देखिए, एक मौलाना साहब आ रहे हैं, उनसे मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब, हम आपके मदरसे में पढ़ते हैं और ये दावा कर रहे हैं कि मौलवी हाफिज 2-3 हजार रुपये में नौकरी करते हैं। ये क्या खाएंगे और अपने बीवी बच्चों को क्या खिलाएंगे? आप जरा उन्हें समझाइए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। देखिए चाचा, ये सिर्फ आपकी ही नहीं बल्कि अक्सर लोगों की यही सोच है कि मौलवी हाफिज खा कमा नहीं पाते। यह बहुत ही गंदी सोच है, जबकि खिलाने वाली जात तो सिर्फ अल्लाह की है, जो रोजी देता, जो खिलाता पिलाता है। अगर रोजियों का ताल्लुक डिग्रियों से होता तो अनपढ़ लोग भूखे मर जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं आपने देखा होगा, जिन आदमियों को दस्तखत करना भी नहीं आता, उनका नाम बड़े बड़े सेटों में शुमार किया जाता है। कहीं आपने देखा है मौलवी हाफिज भूखा मर रहा है या खुदकुशी कर रहा है या बेकार घूम रहा है? अगर उसकी इज्जत व खिदमत होती है, उसके 10 लाख आप देखेंगे, BA पास घूम रहा है, डॉक्टर है तो उसकी डॉक्टरी नहीं हो रही, वकील है तो कोई कस्टमर नहीं आ रहा। क्या चाचा ऐसा है कि नहीं? हाँ मौलाना साहब, आपकी बात ठीक है, मगर मेरे बेटे पोते मेरा कहना नहीं मानते तो मैं क्या करूँ? सुनिए चाचा, अगर आपने अपने बच्चों को दीनी तालीम दी होती तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता। वो आपका कहना मानता, वो आपकी इज्जत को खिदमत करता। मदरसे में यही पढ़ाया जाता है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। आई बात समझ में? हाँ कुछ आया। अच्छा चाचा, दीन के बारे में आपको कुछ मालूम है? हाँ, क्या तुम अकेला मुसलमान हो? तो बताइए चाचा, गुस्ल में कितने फर्ज हैं? गुस्ल में 10 फर्ज हैं। नंबर 1 पानी का होना, नंबर 2 मंजन ब्रश का होना, नंबर 3 लोटा बाल्टी का होना, नंबर 4 मिंगी तौलिया का होना, नंबर 5 कपड़ा उतार कर नल पर जाना, नंबर 6 सतह छुपाने के लिए चड्डी का होना, नंबर 7 इस्तिंजा करना, नंबर 8 बैतुल खला जाना, नंबर 9 वजू करके जुमा की नमाज पढ़ना, नंबर 10 सबसे अहम बात, गर्मी में ठंडा पानी का होना और ठंडी में गर्म पानी का होना। अगर ये सब चीज ना पाया जाए तो गुस्ल ना होगा। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। चाचा, गुस्ल में 10 नहीं बल्कि 3 फर्ज हैं। नंबर 1 रोजाना गड़गड़ा के साथ कुल्ली करना, नंबर 2 नाक के नल मट्टी तक पानी बह जाना, नंबर 3 पूरे बदन पर इस तरह पानी डालना कि एक बार करा और सूखा ना रहे। हाँ बेटा, इतना कम है, हम तो समझ रहे थे कि 10-20 होंगे तो कहाँ से जाने पर तो बहुत आसान है। अच्छा बताओ, तुमने इतनी अच्छी तालीम कहाँ से हासिल की? अरे चाचा, आपको नहीं मालूम, मदरसा दारुल कुरान हमीदिया गमला जिला सहरसा के नाम से एक मदरसा चलता है, वही में सीखा है। अच्छा बताओ, इस मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है? इस मदरसे में कुरान, उर्दू, हदीस और अरबी दीनी दुनियावी चीजें सिखाई जाती है। अच्छा हम चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह।